अध्याय 60। देवताओं के तेज से देवी प्रकट हुई और महिषासुर के सेना का वध किया। मेधा ऋषि ने आगे कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 सालों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में महिषासुर की जीत हुई और वो इंद्र को हटाकर खुद राजा बन बैठा। तब सारे पराजित देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शंकर और विष्णु जी के पास गए। सारे युद्ध का वृतांत सुनाकर देवताओं ने दोनों भगवानों से प्रार्थना की, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और सारे देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं मालिक बन बैठा है। उसने सारे महर्षियों को और सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वो बेचारे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर भटक रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाएं और उसके वध का कोई उपाय करें। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिव बहुत क्रोधित हो गए। उनकी भौवें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी तरह ब्रह्मा, शंकर, इंद्र और सभी देवताओं के शरीर से भारी भारी तेज निकला और सारा तेज एक ही तेज में मिल गया। महान तेज का यह पुंज जलते हुए पर्वत जैसा दिखाई पड़ रहा था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं सारी दिशाओं में फैल रही थीं। भगवान शंकर से जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर पर बाल आ गए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हो गईं। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हो गईं। इसी तरह तमाम देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकालकर भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने शंख भेंट कर दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। हजारों नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र उन्हें दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी उन्हें प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश दिया, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य ने देवी के सारे रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र, विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। उसके बाद देवी बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना करने लगी। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा नहीं पा रहा था। आकाश उसके सामने छोटा सा प्रतीत हो रहा था। उसके जोर से इतनी प्रतिध्वनि हुई जिससे सारे विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी डोलने लगी और सारे पर्वत हिलने लगे। यह सब देखकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी प्रार्थना की। संपूर्ण त्रिलोकी को परेशान देखकर दैत्यगण अपनी सारी सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से कहा, यह क्या हो रहा है? जाओ देख कर आओ और जो भी इस तरह का शोर मचा रहा हो उसे नष्ट कर देना। सारे दैत्य अपने अपने शस्त्रों के साथ देवी मां के सम्मुख जा पहुंचे। देवी ने अपनी हजारों भुजाओं से सारी दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उसके बाद दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नाम का दैत्य सामने आ पहुंचा। बिड़ाल नाम के दैत्य ने 5 अरब रथियों के साथ माता को घेर लिया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की और सारे दैत्यों का वध कर डाला।
देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। तभी देवी ने हुंकार किया। उस हुंकार से हजारों की संख्या में गण पैदा होकर असुरों की सेना पर टूट पड़े। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे सारे देवतागण उनके ऊपर आकाश से फूल बरसाने लगे और उन सब से बहुत संतुष्ट हुए।